बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है, व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द स्टेट, या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल इस तरह भी हो सकता है कि एक्सप्लेन द बेसिक एंड प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द स्टेट। तो जैसा कि हेडिंग से वाज़ेह है कि प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द स्टेट क्या हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि स्टेट के जो फंक्शंस हैं उनमें जो प्राइमरी फंक्शंस कंसिडर होते हैं उनमें नंबर वन है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। नंबर वन, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। नंबर टू, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। नंबर थ्री, कंडक्ट ऑफ फॉरेन अफेयर्स। कोई भी स्टेट जो है वो अगर अच्छे तरीके से अपने फंक्शंस परफॉर्म करने की अहल होगी तो बुनियादी तौर पर वहाँ पर सबसे जो पहला उसका बेसिक फंक्शन है वो मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर क्या है कि वहाँ पर अमन व अमान का क़याम और कानून की हुक्मरानी जो है उसका होना वहाँ पर ज़रूरी है। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर क्या है कि वहाँ पर रहने वाले बशिंदे जो हैं वो इस चीज़ को अपने अंदर ये समझ सकें कि ये स्टेट जो है वो बुनियादी तौर पर उनकी लाइफ को सिक्योर कर रही है, उनकी प्रॉपर्टी को सिक्योर कर रही है और उनके वहाँ पर जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर काम कर रही है। अगर किसी भी स्टेट में लॉ की मेंटेनेंस नहीं होगी, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो प्रिवेल नहीं करेगी, तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर एक अनार्की की कैफियत होगी, वहाँ रेट ऑफ द स्टेट कायम नहीं होगी। वहाँ पर लोग जो हैं वो अपने आप को कानून से बालातर समझेंगे और वहाँ पर एक अफरा तफरी की कैफियत होगी। तो किसी भी स्टेट के निज़ाम को चलाने के लिए मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर जो है ये एक बुनियादी और बेसिक फंक्शन है। और उसके बाद सेकंड हम डिस्कस करते हैं कि जो सेकंड प्राइमरी बेसिक फंक्शन है वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इंसाफ की फराहमी। इंसाफ की फराहमी जो है वो एक स्टेट की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वहाँ पर रहने वाले बशिंदे जो हैं उनको अदल जो है वो प्रोवाइड किया जाए। अदल का जो बुनियादी असूल है वहाँ पर इस बुनियाद पर वहाँ पर अदल जो है वो प्रिवेल होना चाहिए। वहाँ पर लोगों के अंदर एक एहसास क्रिएट हो कि वो जिस स्टेट में रह रहे हैं उनको वहाँ पर इंसाफ मुहैया हो रहा है। वहाँ का जुडिशियल सिस्टम जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का तस्वर दे रहा है। वहाँ पर जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का तस्वर प्रिवेल कर रहा है। वहाँ पर क्या होगा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का तस्वर किस तरह होगा कि वहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो हैं वो आज़ादाना तरीके से होंगे। वहाँ पर जजेस की सैलरीज का तयन इस तरीके से किया जाएगा कि वो अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात जो हैं वो आसानी से पूरी कर सकें। अगर ये चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी तो उस माशरे में, उस स्टेट में इंसाफ जो है वो आसानी से लोगों को प्रोवाइड किया जा सकेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है, इंसाफ की फराहमी, ये एक बुनियादी असूल है जहाँ पर अदालतें जो हैं वो आज़ादाना तौर पर काम कर सकें। यहाँ पर हर इदारा जो है वो जवाबदेह हो अपनी अपनी डोमेन में रहते हुए, अपने अपने इख्तियारात के तवाज़ुन को बरकरार रखते हुए। तीसरा जो बुनियादी प्रिंसिपल है वो है कंडक्ट ऑफ फॉरेन अफेयर्स। कंडक्ट ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इस हेडिंग से हम ये जाहिर होता है कि कोई भी स्टेट जो है उसका जो फॉरेन स्टेट्स हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जो उसके हमसाया ममालिक हैं या रीजन ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके रिलेशनशिप कैसे हैं। तो वहाँ पर ये होगा कि जब किसी भी स्टेट में मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर होगा या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस प्रिवेल करेगा तो वो स्टेट एक कामयाब स्टेट तस्वर की जाएगी। तो फिर इंटरनली अगर वो कामयाब होगी तो एक्सटर्नली भी जो मामलात हैं जो दूसरी स्टेट्स के साथ वो भी रिकॉग्नाइज होंगे। उसमें क्या होगा कि एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ
म्यूचुअल एग्रीमेंट कर सकेगी, या एक से ज़्यादा स्टेट के साथ डिफरेंट कंट्रैक्ट कर सकेगी, या मुख्तलिफ इम्पैक्ट साइन होंगे, या फिर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आपकी स्टेट को रिकॉग्नाइज करते हुए वो जो है वो आपके साथ वो इंटरनेशनल कंट्रैक्ट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन करेंगे। तो एक स्टेट की बुनियादी जिम्मेदारी है तो ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिन पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए वो वहाँ के जो इंटरनल मामलात हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ सिक्योरनेस फ्राहम करता। एक्सटर्नली जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, फॉरेन पॉलिसी इस तरह की होनी चाहिए कि वो आपके साथ कोऑपरेट करें, इंटरनेशनली आपके म्यूचुअल एग्रीमेंट हो सकें, इंटरनेशनल आपके म्यूचुअल कंट्रैक्ट हो सकें, जिससे एक स्टेट के बेहतरी आगे बढ़ा जा सके। थैंक यू।